अब क्या हो गया तुम्हें? जिस दिन से तुम मुझसे शादी करके इस घर में लेकर आए हो, उस दिन से मैं काम ही किए जा रही हूँ, जैसे मेरी खुद की कोई जिंदगी है ही नहीं। लेकिन अब बहुत हुआ, अब मैंने सोच लिया है, आज से ना मैं इस घर में काम करने के पैसे लूंगी, तब तुम्हें जाके पता चलेगा। बोलो तुम्हें मंजूर है? हाँ मंजूर है, लेकिन एक बात बताओ। पूछो। अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं आया, क्या मैं तुम्हें बदल कर दूसरी लेकर आ सकता हूँ? तू नहीं सुधरेगा नास पीटे आदमी। भारी मिस्टेक हो गया सर। जरा इधर आना। जी बोलो। झाड़ू पोछा हो गया? हाँ हो गया। और बर्तन धुल गए? जी एकदम साफ धुले। और कपड़े? कपड़े भी धुल गए। बाथरूम क्लीन है? हाँ एकदम क्लीन। घर का कोई और काम बचा हो? नहीं, और कोई काम तो नहीं बचा। सारा काम मैंने तुम्हारे हिसाब से किया है। इस बार सारा काम आपने मेरे हिसाब से किया है। तो ठीक है, मैं अपने दोस्तों के यहाँ जा रहा हूँ, तो मुझे फोन करके डिस्टर्ब ना करना। हाँ ठीक है। हाँ पर आने के बाद ना कपड़े धूप में डाल दीजिएगा। हाँ ठीक है, डाल दूंगा। जी आपके टूथपेस्ट में नमक है? या तुम मुझसे अभी क्यों पूछने लगा? अरे बता तो। हाँ है। लौंग है मेरे टूथपेस्ट में। नमक, मिर्चा, धनिया, पुदीना, लौंग, इलायची, घुइयां, लहसुन सब है। अच्छा ओके ओके। अरे यार सारा सामान खत्म हो गया। चंकू का जरा सा बाहर जाके नमक, मिर्चा और धनिया का पैकेट लेते हैं ना, खत्म हो गया। अरे ह्यूम क्या करने जाऊंगा बाहर, सीधा अपना टूथपेस्ट उठा के डाल दो ना उसमें तो सब कुछ है। बढ़िया सब्जी बनेगी स्वाददार। आयो रे माँ। आपने मुझ में ऐसा क्या देखा था जो आप शादी करने के लिए तैयार हो गए? जी मैंने अपनी बालकनी से आपको एक बार कपड़े धोते और बर्तन धोते देखा था। जिंदगी हो तो शेर जैसी, ना मुंह धोने की टेंशन, ना दांत मांजने की टेंशन। बस सुबह उठे, बस हिरन के पीछे 5 मिनट भागे, उसे पकड़ा, खाया, डकार मारी, फिर सारा दिन किसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम से सुस्ताए और रात में आराम से सो गए। न घर की किराए की टेंशन, न बिजली के बिल की टेंशन, न हिरन को पकाने के लिए घी तेल लाने की टेंशन, न बर्तन धोने की टेंशन, न टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू का खर्चा। पेट्रोल 2000 रुपए किलो लीटर भी हो जाए तब भी कोई टेंशन नहीं। न बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, ना लेने जाना, बस उन्हें इतना सिखा दो कि हिरन कैसे पकड़ते हैं, उनकी पढ़ाई पूरी। न शादी ब्याह में नए कपड़े बनाने की टेंशन, न बच्चों की शादियों में लाखों खर्चे करने की टेंशन। कोकी तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं अभी नहीं सोया, मुझे नींद नहीं आई। अच्छा तुम्हें याद है ना मेरी बहन की शादी होने वाली है, मैं उसको लिफाफे में 10,000 रुपए दूंगी। हाँ ठीक है दे देंगे। और ना लिफाफे में 10,000 रुपए देने की टेंशन। मान लो आपके पास 10 चॉकलेट है। क्यों मानूं? अरे मान लेना, तेरे बाप का क्या जाता है। ठीक है। हाँ तो उसमें से 5 मैंने ले ली, तो बता कितनी बची? 15। कैसे? बोल। मान लेना तेरे बाप को क्या जाता है। मान हेलो सर। जी मैडम बोलिए। सर मैं न्यूज रिपोर्टर हूँ, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ मैडम बिल्कुल पूछिए। तो सर आप हमारी जनता को ये बताइए कि आपके अंदर कौन से विटामिन की कमी है? देखिए जी मैडम, लोगों को होती होगी विटामिन A, B, C, D की कमी, लेकिन मुझे और मेरे दोस्तों को तो मैडम विटामिन P की कमी है। विटामिन P की कमी क्या मतलब? विटामिन P मतलब पैसा। हाँ भैया ये तो कमी मुझे भी है, मुझे भी विटामिन P की कमी है। हाँ मैडम ये तो सबको ही हो रही है आजकल। काश किसी करोड़पति लड़की की नजर मुझ पे पड़ जाए और उसे मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाए, एकदम दीवानी मस्तानी हो जाए मेरे प्यार में। फिर वो मेरी बीवी को 50 लाख रुपए ऑफर करे और बोले कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। नहीं 50 लाख तो यार कम है, अब इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ मैं। कम से कम 5 करोड़ तो कीमत होनी चाहिए मेरी इस शक्ल की। फिर वो मेरी बीवी को 5 करोड़ रुपए दे के मुझसे शादी कर ले। अब जब वो इतनी अमीर होगी तो नौकर चाकर गाड़ी बंगला तो सब मिलेगा ही। एकदम से गाड़ी बंगले वाला हो जाऊंगा मैं, मजा आ जाएगा। फिर घर पर हम तीनों मजे से रहेंगे। कभी वो मेरे लिए शाही कोरमा बना के लेकर आएगी, कभी पहले वाली मेरे लिए पनीर पकौड़ा लेकर आएगी। मजा ही आ जाएगा यार। क्या कब से फ्री बैठे हुए हो? जो तुम चप्पल जुड़वा के लेकर आए थे ना, वो फिर से टूट गई है। जाओ दोबारा जुड़वा के लेकर आओ। जा रहा हूँ। दोस्तों पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। अगर कोई आपसे ये कहता है तो आपने उससे कहना है बेटा तू अपने बैंक के पैसे मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दे। दोस्तों कल किसने देखा है, इसलिए आप अपनी नींद आज ही
पूरी कर लो। सत्य की हमेशा जीत होती है हिंदी फिल्मों में, असल जिंदगी में आपको थोड़ा बहुत झूठ बोलना भी पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपके घर वाले आपको इज्जत नहीं दे रहे हैं तो आपने नाचना शुरू कर देना है, क्योंकि वो आपको 3 वक्त का खाना तो दे रहे हैं, तुम उस पर फोकस करो। बाहर जाओगे तो ना तुम्हें इज्जत मिलेगी ना खाना मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता तो आपने शीशा देख लेना है, क्योंकि आपकी शक्ल प्यार करने लायक भी नहीं है और आप कोई 500 का नोट नहीं है जिससे हर कोई प्यार करे। और दोस्तों, अगर कोई आपके गाल पे चपेट मारता है तो आपने अपनी दूसरी गाल भी उसके आगे कर देनी है। ऐसा कहने वाले गांधी जी थे, जो कि अब नहीं रहे हैं। अगर अब आपके कोई चपेट मारे तो आपके उससे चपेड़ा चपेड़ी हो जाना है। और दोस्तों, आपने गलत रास्ते पे नहीं चलना है और आपने सीधे रास्ते पे भी नहीं चलना है। आपने चलना ही नहीं है, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो रही है। आपने अपने घर पे बत्ती बुझा के सो जाना है। और दोस्तों, आपको लगता है कि आपकी जिंदगी झंड हो गई है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपने टीवी पे अनुपमा लगा के देख लेना है। उसकी जिंदगी आपसे भी झंड है, फिर आपको अच्छा लगेगा। और दोस्तों, आपको ज्यादा अच्छा इंसान नहीं बनना है, क्योंकि ज्यादा अच्छे इंसान को भगवान अपने पास बुला देते हैं। आपने हार्ड वर्क नहीं करना है, आपने करना है स्मार्ट वर्क। अपना काम धीरे धीरे करो, धीरे धीरे करोगे तो कम काम करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी करोगे तो और काम मिलेगा। और दोस्तों, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, आपने चलाना है एसी और बत्ती बुझा के सो जाना है। और ऐसे ही फ्री का ज्ञान लेने के लिए आपने मुझे फॉलो करना है। अगर कभी तुम्हें मेरी बातों को बुरा लगे ना तो समझ लेना कि गलती तुम्हारी है, क्योंकि मैं तो मासूम हूँ ना। दोस्तों, पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। अगर कोई आपसे ये कहता है तो आपने उससे कहना है, बेटा तू अपने बैंक के पैसे मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दे। दोस्तों, कल किसने देखा है, इसलिए आप अपनी नींद आज ही पूरी कर लो। सत्य की हमेशा जीत होती है हिंदी फिल्मों में, असल जिंदगी में आपको थोड़ा बहुत झूठ बोलना भी पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपके घर वाले आपको इज्जत नहीं दे रहे हैं तो आपने नाचना शुरू कर देना है, क्योंकि वो आपको 3 वक्त का खाना तो दे रहे हैं, तुम उस पर फोकस करो। बाहर जाओगे तो ना तुम्हें इज्जत मिलेगी ना खाना मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता तो आपने शीशा देख लेना है, क्योंकि आपकी शक्ल प्यार करने लायक भी नहीं है और आप कोई 500 का नोट नहीं है जिससे हर कोई प्यार करे। और दोस्तों, अगर कोई आपके गाल पे चपेट मारता है तो आपने अपनी दूसरी गाल भी उसके आगे कर देनी है। ऐसा कहने वाले गांधी जी थे, जो कि अब नहीं रहे हैं। अगर अब आपके कोई चपेट मारे तो आपके उससे चपेड़ा चपेड़ी हो जाना है। और दोस्तों, आपने गलत रास्ते पे नहीं चलना है और आपने सीधे रास्ते पे भी नहीं चलना है। आपने चलना ही नहीं है, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो रही है। आपने अपने घर पे बत्ती बुझा के सो जाना है। और दोस्तों, आपको लगता है कि आपकी जिंदगी झंड हो गई है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपने टीवी पे अनुपमा लगा के देख लेना है। उसकी जिंदगी आपसे भी झंड है, फिर आपको अच्छा लगेगा। और दोस्तों, आपको ज्यादा अच्छा इंसान नहीं बनना है, क्योंकि ज्यादा अच्छे इंसान को भगवान अपने पास बुला देते हैं। आपने हार्ड वर्क नहीं करना है, आपने करना है स्मार्ट वर्क। अपना काम धीरे धीरे करो, धीरे धीरे करोगे तो कम काम करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी करोगे तो और काम मिलेगा। और दोस्तों, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, आपने चलाना है एसी और बत्ती बुझा के सो जाना है। और ऐसे ही फ्री का ज्ञान लेने के लिए आपने मुझे फॉलो करना है। अरे हो गई रेडी, चले। अरे क्या हो गया? अरे प्यारी लग रही हो तुम बहुत वैसे। बस हवा निकल अरे गई। क्या हो गया? मैंने कुछ कहा क्या? अम्मी ने कुछ कहा क्या? कौन सा बदमाश जो मन ना जानता। पापा ने? अरे क्या बात हो गई, बताओ ना, क्या हो गया? कुछ नहीं, बस वो मैं ना अपनी आंखों की पावर चेक कर रही थी, आज भी वैसी ही है। हो गई रेडी, चलो। बस हवा निकल गई। अरे भैया, ये आमिर का घर कौन सा है? आमिर का घर? क्या काम है मैडम उससे? अरे भैया, उसने 6 महीने से किस्त जमा नहीं करी है और मुझे उसका घर नहीं पता, उससे किस्त लेनी है। अच्छा मैडम, वो सामने वाला घर दिख रहा, वो आमिर का ही घर है। अच्छा ठीक है भैया। अरे भैया, ये आमिर का ही घर है। अरे मैडम, क्यों पागलों वाली बात कर रही हो? क्यों भैया? अभी तुम आमिर से ही तो बात कर रही थी, वही तो है उसका घर। वही था आमिर। पागल कहाँ था, रुक जा। गाइस, मेरी बात सुनो, मेरे पास बहुत सारा गम है आज आपको बताने के लिए। बाहर वालों की तो बात ही मत करो, मेरे तो घर में ही मुझे इतना बदनाम कर रखा है कि पूछो ही मत। मेरे घर में अगर कोई खाने पीने की चीजें इधर से उधर होती है, गायब होती है, तो सबसे पहले मेरी मम्मी मुझ पे इल्जाम लगाती है। अरे मैं ही थोड़ी ना हूँ तुम्हारी एक कल मुराद में। अरे मेरे अलावा मेरा भाई भी तो भूखा नंगा है घर पे, उसको भी तो देखो ना। अरे एक बार चुराई हुई कोई चीज बचपन में मैंने, अभी तक उसका इल्जाम मुझ पे लगाते हैं ये लोग। अरे भैया, मैंने नहीं खाया है आज जो तुम्हारी काजू कतली का डिब्बा गायब हुआ है, मम्मी मैंने नहीं चुराया है। उस भूखे नंगे ने चुराई है, उससे कहना, मुझसे मत कह देना। मेरी सारी इज्जत का चूरन बना रखा है इन लोगों ने। सुहेल, एक शायरी सुनाओ। हाँ सुना सुना। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, लड़की से मोहब्बत करोगे तो दोस्तों को खो दोगे। ये क्या था? शायरी। तो एक शायरी फिर मैं भी सुनाऊं हाँ हाँ, कि मोहब्बत एक से करो हजारों में क्या रखा है। वाह 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 वाह। कि मोहब्बत एक से करो हजारों में क्या रखा है। आज मेरे घर खिचड़ी बनी है। क्या है?
जो तूने सुनाया था वही है ये भी। हेलो पापा। हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप बताइए आप कैसे हैं? अच्छा किससे बातें हो रही हैं, कौन है फोन पे? पापा से बात कर रही हूँ। अच्छा पैदल चल रहा हूँ गाड़ी चाहिए, पैदल चल रहा हूँ गाड़ी चाहिए। चुप होकर एक तरफ बैठ जाओ। अरे बेटा दामाद जी हैं क्या पास में? बात कराना जरा मेरी। हाँ पापा अभी 1 मिनट अभी करा रही हूँ, लो बात करो। हेलो पापा। हाँ हाँ दामाद जी, मुझे याद है मैंने आपसे कहा था कि दहेज में फॉर्च्यूनर देंगे, तो आज शाम को चलें गाड़ी बुक करने। पैदल चल रहा हूँ गाड़ी चाहिए। चला जाए यहाँ से नाच पीटे। अरे मैडम तुम्हारे पति हैं घर पे? क्या हुआ भैया, क्या काम है? अरे मैं किस्त लेने के लिए आया हूँ तुम्हारी गाड़ी की। अच्छा रुको मैं देख कर आती हूँ। हाँ ठीक है। अरे यूंगी बाहर किस्त वाले आए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। अरे यार जी मैं ना, मेरे पास तो पैसे नहीं है, उससे जाके ये कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। अच्छा ठीक है। अरे भैया मेरे पति ने कहा है कि उनसे जाकर कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। अच्छा तो तुम्हारे पति घर पर हैंगे क्या? हाँ वो अंदर ही बैठे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो घर पर नहीं है। अबे बुला के लाओ उसे। हाँ ठीक है लाती हूँ। अबे इस पागल से मैंने कहा कह दिया, अब कहाँ छुपूं मैं? अरे भाभी जी। जी भाभी जी। अरे अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही के पास आ रही थी, मुझे आपका नंबर चाहिए था। अबे ओ तुम मुझे ऐसे वैसे समझ रही हो क्या? एक रैपडे में ना 9 2 11 हो जाओगी। तुम्हारी जैसी ना 36 आती है और 35 जाती है। अबे ओ छिला हुआ बंदर, अपनी बीबी के सामने ज्यादा बन के दिखा रहा है क्या? अबे ओ तुम मुझे जानती नहीं हो, मेरे जूते का साइज 6 नंबर है, अगर मार दिया ना तो छप जाएगा। चलो अब निकलो, चलो बेटी। हाँ ठीक है जा रही हूँ। कोई जाके बिग बॉस को बताओ कि इतना बजट क्यों खर्च कर रहे हो। अगर आप मेरे घर पे कैमरा लगा दोगे तो फ्री में एंटरटेनमेंट मिलेगा। मेरे घर वालों को लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं चाहिए। चाबी नहीं मिल रही तो कलेश, बोतल फ्रिज में नहीं रखी भर के तो कलेश, पंखा और बत्ती चलते रह गए तो कलेश। मतलब जितनी मर्जी कलेश करा लो, इन्हें बस मौका चाहिए लड़ने का। अगर ओलंपिक में कलेश करने का कंपटीशन होता ना तो मेरी पूरी की पूरी फैमिली गोल्ड मेडलिस्ट होती। दोस्तों कई बार ना इतनी शर्म आती है कि गली मोहल्ले वाले क्या सोचते होंगे हमारे बारे में, लेकिन क्या ही सोचते होंगे पागलों का टब्बर है। कहाँ होती है ऐसी हम साथ साथ है वाली खुश फैमिली? हमारे घर में तो हर फैमिली फंक्शन से पहले तगड़ी वाली कलेश होती है। दोस्तों कहते हैं कि घर में चप्पल उल्टी पड़ी हुई तो घर में कलेश होती है। उस हिसाब से तो मेरे दादा परदादा का चप्पलों से भरा हुआ ट्रक उलट गया था, और वो चप्पलें अभी भी उल्टी पड़ी हुई हैं। इसलिए मेरे घर वाले सारा दिन लड़ते ही रहते, कलेश करते रहते हैं। कलेश ही नहीं है तो। मम्मी मैगी बना दो। मैं नहीं बना पाऊंगी, मैं बहुत डिस्प्लेट हूँ। डिस्प्लेट हो? डिस्प्लेट क्या होता है? मेरा दिमाग बहुत डिस्प्लेट है। अरे नहीं डिस्कनेक्ट है, डिस्कनेक्ट नहीं, डिस्करेज है, डिस्करेज नहीं, डिस्करेशन है मेरे दिमाग में। दिमाग डिप्रेशन में है। हाँ वही। अंग्रेजी मुझे मत सिखाओ, मैं भी स्कूल में पढ़ी थी, स्कूल के कोई पीछे नहीं पड़ी थी। पूरी क्लास की मॉन्स्टर थी मैं। मॉन्स्टर नहीं मॉनिटर होता है वो। हाँ वही। संडे मंडे सब कुछ सिखाती थी मैं अपने स्कूल के बच्चों को। अच्छा कैसे? संडे मंडे थंडे संडे घंडे। ये भगवान क्या जुल्म है। जनवरी फरवरी मार्च चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक दिसंबर। अरे जाओ यार, मम्मी नहीं खानी मुझे मैगी। ये देखो, ये शेर की जबान है। अच्छा। इस पे लगे कांटे देख रही हो? हाँ। अगर किसी आदमी की खाल से छू भी जाए तो उसकी खाल उतर जाती है। अच्छा। ये दुनिया की दूसरी सबसे खतरनाक जुबान है। तो फिर पहली कौन सी है? है एक। कौन सी? मैं बता नहीं सकता। अरे बताओ ना। बड़ी खतरनाक है। बल्कि मैं क्या, कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन पता सबको है। अरे भाभी जी। जी भाभी जी। अरे अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही के पास आ रही थी, मुझे आपका नंबर चाहिए था। अबे ओ तुम मुझे ऐसे वैसे समझ रही हो क्या? एक रैपडे में ना 9 2 11 हो जाओगी। तुम्हारी जैसी ना 36 आती है और 35 जाती है। अबे ओ छिला हुआ बंदर, अपनी बीबी के सामने ज्यादा बन के दिखा रहा है क्या? अबे ओ तुम मुझे जानती नहीं हो, मेरे जूते का साइज 6 नंबर है, अगर मार दिया ना तो छप जाएगा। चलो अब
नशे करती हूँ। अबे ओ, तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? ऐसा लगता है कि ट्रेन के टॉयलेट का मग्गा चुरा के अभी भागा है तू, कमीना मग्गा चोर। अबे ओ, इसकी बहन का गीला टॉवल, इसको कैसे पता कि मैं अभी मग्गा चुरा के भागा? अबे ओ, तूने देखी कभी अपनी शक्ल? ऐसा लगता है कि शादियों से शाही पनीर की ग्रेवी उतार के तू अपने मुंह पे फेस मास्क बना के लगाती है। आई बड़ी गरीबों की मोनालिसा। शिट यार, इसको कैसे पता मेरे ब्यूटी सीक्रेट के बारे में? ग्रेवी मुझे काली पे नहीं मिलानी चाहिए थी। अबे चल यहाँ से, तुझे देख के तो लगता है तुझे पैंट पहनने की भी तमीज नहीं होगी। शिट यार, आज मैंने फिर जल्दबाजी में उल्टा पैंट पहन लिया। पीछे से तो मेरी जिप खुल रही होगी, अब क्या करूं? वैसे हम बिना बात ही लड़ रहे। चल निकल, हवा आने दे। लड़कियां सच में डरपोक होती हैं, हिम्मत वाली होती तो मुझे आई लव यू बोलती। यार मम्मी, तुम रोज रोज पापा से पंगे ले लेती हो और आफत हमारी आ जाती है। क्यों, कुछ बोल रहे थे क्या मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में पापा बोले, उनमें इतनी पावर कहाँ है? तो यहाँ करके क्यों चुगले जा रहे हो? ये हम दोनों लोगों की आपस की बात है। हाँ मम्मी, वही तो, आप लोगों के आपस की बात के चक्कर में हम क्यों गाली सुने? अभी हम दोनों को 4 गाली सुना कर गए। अभी बस कह के गए कि दिन भर सांड जैसे पड़े रहते हो, बस खाते और खाना कमाना तो कुछ है नहीं तुम्हें। तो मैं क्या करूँ? सही तो कह रहे थे। तो लड़ते क्यों पापा से? अंडे संडे तुम पकाओ, मूड पापा का खराब हो और गुस्सा सारा निकालते हम पे आके। हम दोनों की शादी हो रही तो हम अपनी वाली को कंट्रोल में रखेंगे। मम्मी, पापा की गलती है, सारी पापा की गलती है। जब पापा को पता है कि तुम घर में रह के पूरा घर संभालती हो, हम लोगों को संभालती हो, तो वो क्यों तुम्हारा मूड खराब करते हैं? सब पापा की गलती है और हमारी गलती है। ज्यादा बकवास करिए ना, शाम को तुम्हारा कुचला बनवा दूंगी तुम्हारे पापा से। यार तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना? हाँ तू हमेशा सुख दुख में मेरे साथ रहेगा ना? हाँ। यार एक 500 का नोट दे दे प्लीज। मेरी मम्मी ने ना तेरे साथ रहने से मना किया है। सोचो अगर डॉक्टर फिल्म बनाते तो फिल्मों के नाम क्या होते? कभी खांसी, कभी जुकाम, कहो ना बुखार है, टीबी नंबर 1। हम ब्लड दे चुके सनम, रहना है अब हॉस्पिटल में, बचना ए मरीजों, दिल तो कमजोर है सनम, एक हसीना 2 किडनी, अजब मरीज की गजब बीमारी। जज साहब, हम दोनों तलाक लेना चाहते हैं और जो मेरे बाप ने दहेज में इसको गाड़ी दी थी वो भी मुझे वापस चाहिए। क्यों बे, दहेज लेता है तुझे पता नहीं है? दहेज लेना गैर कानूनी है। तुझे भी 1 मिनट में अंदर करवा दूंगा। मैडम, आपका तलाक हो जाएगा, टेंशन मत लो। और इनके दहेज का सारा सामान वापस कर। जज साहब, मैं कार वापस नहीं देने का हूँ। क्यों बे, क्यों नहीं देगा तू कार वापस? वो तेरे बाप की है, तेरे बाप ने दी थी, उसके बाप ने दी थी, तो उसे वापस कर। अरे जज साहब, कार तो मेरी है। कार तेरी है मतलब? जज साहब, इसका बाप बहुत चालाक है। इसके बाप ने मुझे 0 डाउन पेमेंट पर कार निकलवा दी। 3 साल से मैं किस्तें भर रहा हूँ, अब कार मेरी हो गई। जज साहब, मुझे मेरी कार वापस चाहिए, वरना इसमें दहेज प्रथा का केस लगा दो। अबे सालो, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया, निकल जाओ यहाँ से। अरे चलो। अबे पता ना कैसे कैसे केस आने लगे हैं मेरे पास। भाई तुझे पता हमारी तरक्की क्यों नहीं हो रही है? हाँ भाई बता, क्यों नहीं हो रही है? तुम लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी कि ऊपर वाला जब भी दे छप्पड़ फाड़ के दे। हाँ भाई हाँ, सुनी है। तो हमने लेंटर डलवा लिया है, तो ऊपर वाला जब भी देवे वो लेंटर पे टप्पा खावे और वापस चली जा। रहोगे तुम बोला नहीं? अरे भाई सही कह रही हूँ, चल निकल यहाँ से। यार कोकी, एक बात मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है। कौन सी बात भाई? जब मेरा ब्रेकअप हुआ तब भी तू मेरे साथ था। हाँ और क्या, दोस्त होते किस लिए हैं? और उस दिन मेरी बाइक ठुक गई थी तब भी तू मेरे साथ था यार। हाँ भाई, और उस दिन मेरे पैसे खत्म हो गए थे तब भी तू मेरे साथ था। अरे भाई, और मेरे घर में कलेश हुआ था तब भी तू मेरे साथ था यार। दोस्ती है ना यार। तू पनौती है साले, कुत्ते दूर रहे मुझसे तू, पनौती साला। अरे भाई मेरी बात तो सुन, चुप कर जा।